मैं हमेशा कहती हूँ कि इस दुनिया में अनेक लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी महान विभूति और असाधारण व्यक्तित्व होते हैं जो अपने श्रेष्ठ कर्मों की अमिट छाप प्रत्येक जन मन पर छोड़ जाते हैं और जिनके जाने के बाद भी पीढ़ियों, वर्षों, सदियों जमाना उनको याद करता है। उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनके चरित्र से प्रेरणा पाता है। बहुत सुंदर लाइनें कहीं मैंने पढ़ी थी कि समाज में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से अवतार तो नहीं होते, लेकिन उनकी प्रतिभा, उनकी प्रज्ञा शक्ति अवतार के तुल्य होती है। आज हम सबको गर्व होना चाहिए ये कहते हुए कि इंदौर की महारानी, मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई एक ऐसी ही देश की महान विभूति थी जिनको समाज ने लोक माता का आदर दिया, लोक माता कहकर संबोधित किया। आज निश्चित रूप से उनका पूरा चरित्र हमारे सामने है, उनका व्यक्तित्व हमारे सामने है। किस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हुए, ऐसे समय में जब महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, ऐसे समय में कुशल प्रशासिका के रूप में इस देश में अपना स्थान बनाने का उन्होंने काम किया। उनके धर्म में, उनके चिंतन में धर्म था, उनके आचरण में नीति थी, उनकी दृष्टि में सर्वधर्म संभाव था। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि भारत के सांस्कृतिक चिंतन में, सांस्कृतिक इतिहास में वो एक ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिनकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती, तो कोई कम नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए आज हम सब मिलकर लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर उनके कामों को याद करते हुए इस बात का भी विचार करें कि 300 वर्ष पूर्व जब इस देश में प्रतिकूल परिस्थितियां थी, तब नारी सशक्तिकरण की अलख जगाने वाली अगर इस देश में कोई महान व्यक्तित्व, महान विभूति थी, तो वह लोक माता देवी अहिल्याबाई थी। किस प्रकार से उन्होंने नारी सशक्तिकरण के